लिए तो जो विक्रेता के पोता है जो ले गया खुद एक्सेप्ट किए हुए हैं कि हम ले गए, हम सारा चीज करवाए हैं। बताया जा रहा है कि फिंगरप्रिंट गलत तरीके से लिया गया है। नहीं, गलत बात है। वो खुद उसमें भी वो कहा है कि फिंगरप्रिंट हमको आकर के लिया है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं केवल सच। मेरी मौजूदगी अभी बुधौल में है और बुधौल का एक मामला सामने आ रहा है कि जमीन माफिया, अभी जमीन माफिया को लेकर बहुत ही चर्चा में विषय सभी जगह चला हुआ है। देख रहे हैं केवल सच। मैं एक सोशल मीडिया पे खबर देखा कि कोई बच्ची देवी के नाम से टाउन थाना में आवेदन दिया है और ओम प्रकाश जी के नाम से ये खबर चल रहा है। हम इन्हीं से जानने के लिए इनके घर पे आए और जानना चाहेंगे कि भूमाफिया जो कहा जा रहा है, इनको भूमाफिया क्यों और कैसे कहा जा रहा है, आखिर रजिस्ट्री होती कैसे है, इसके बारे में बताएं पहले। मेरा नाम ओम प्रकाश है। आपके सर एक भूमाफिया कहा जा रहा है और शायद कोई जमीन का मामला है, लिखवा लिए हैं फ्रॉड तरीके से। ये तो पूरी तरह से, यह आरोप पूरी तरह से गलत है। ठीक है, किसी प्रकार से मैं भूमाफिया नहीं है। मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ, थोड़ा बहुत मैं काम करता हूँ, जमीन संबंधी काम करता हूँ। उसी संबंध में यह जमीन भी हमने जो है सो उसके पोता को पेमेंट दिया, पैसा दिया, उसके बाद रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री की बहुत लंबी प्रक्रिया है, पहले और अब में बहुत फर्क है। पहले क्या होता था कि आदमी जाता था, रजिस्ट्री करता था। आज क्या है कि जमीन से पहले एक दिन अपॉइंटमेंट लिया जाता है, उसके बाद जांच पड़ताल होती है, उसके बाद उसकी रजिस्ट्री होती है। अगर कोई वो इस तरह से कह रहा है कि भूमाफिया है या जमीन का रजिस्ट्री कैसे करवाया, तो वो बताए कि हम उसको जबरदस्ती कहीं से लेकर के आए हैं रजिस्ट्री ऑफिस, वो रजिस्ट्री अब करने अपने आई या हम उसको लेके आए। नहीं, देखा जा रहा है इसे रजिस्ट्री अगर होता है, इसमें जैसे रजिस्ट्री करवाने के लिए कोई जो आई अपने पास हो, तो उसके लिए क्या फिंगरप्रिंट, फोटो या फिर इकरारनामा जो होता है वो किस तरह से होता है, जो भूमाफिया बताया जा रहा है आपको? यही तो बात है कि लोगों को कुछ ईर्षा द्वेष के कारण किसी को बदनाम करने का साजिश किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो वो रजिस्ट्री जब आती है उसका केवाईसी होता है, फिर फोटो होता है। तो ये बता दें कि कहीं पर उनको केवाईसी कराने में, फोटो कराने में मेरी जो है सो उपस्थिति रहते हुए भी उस पर दबाव बनाया गया हो, या तो बुधौल से उसको जबरदस्ती लाया, उसको एक्सेप्ट करने में कहीं हमारे तरफ से दबाव बना हो, तब तो हमको भूमाफिया कहा जा सकता है। अगर एक्सेप्ट वहाँ कराने के लिए, जैसे कि ऐसा भी होता है कि कर्मचारी भी वहाँ मिले होते हैं क्या, इस तरह से कि मिला के काम किया जाए? नहीं, किसी से कोई किसी को मतलब नहीं है। उसमें खास करके एक व्यक्ति का नाम जो जोड़ा जा रहा है वो साफ छवि वाले व्यक्ति हैं और उनको इस नवादा में किसी से किसी को कोई मतलब, वो सिर्फ अपना काम करने से मतलब है। बस वो मेरा काम को, उनका काम को बदनाम करने का आवेदन में दिया हुआ है। एक ओम प्रकाश, एक धनंजय कुमार, एक आलोक जी, ये तीनों के बारे में क्या है? नहीं, धनंजय तो मेरा जो है सो ड्राइवर है, आलोक जी मेरे मित्र हैं, बस साथ में रहते हैं। जमीन ने हमने पैसा दिया, जमीन तो जमीन रजिस्ट्री जो हुआ किन के नाम से हुआ, आपके नाम से हुआ या फिर? जमीन हम अपने नाम से जमीन लिए खुद। उसका जो है सो जमीन जो विक्रेता है उसका पोता से हमारा सौदा हुआ। तो तीनों का नाम क्यों दिया गया? बस बदनाम करने का एक साजिश कि सहयोगी में नाम देकर के इसको बदनाम किया जाए। तीनों नहीं रहे साथ में, इस तरह जैसा कि इन्होंने कहा ओम प्रकाश जी की जमीन को लेकर रजिस्ट्री जब होती है तो प्रक्रिया उसकी होती है। अगर प्रक्रिया में एक नहीं, स्टेप बाय स्टेप होता है और इसमें अगर रोका जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। और अगर सत्य है तभी रजिस्ट्री हुआ है, इनका ये कहना है। और हमारे साथ आलोक जी, आपका नाम एक आ रहा है आवेदन में, इस पर क्या कहेंगे? वो तो सर के साथ हैं तो नाम तो आएगा ही। सर के साथ है इसलिए। तो ऐसा क्या लगता है कि इसे नाम देने से बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है? फिर ये आपके नाम से भी कुछ है रजिस्ट्री? नहीं सर, बदनाम करने का बहुत बड़ा साजिश है। अच्छा, ये लोग कहाँ के हैं? सब बुधौल हैं। अच्छा, बुधौल के ही हैं। बुधौल के लोग हैं, कुछ अपने लोग भी हैं। अच्छा, बुधौल। और बुधौल के लोगों में ये बहुत बड़ी प्रथा चली हुई है कि रजिस्ट्री जब करता है उसके बाद पहले पोता पेमेंट लेता है, फिर जो है सो आगे बढ़ करके फिर उसको गौन होकर के फिर बेटा को आगे बढ़ाया जाता है कि दोबारा पैसा मिले। यही सिस्टम चला हुआ है और यही सिस्टम के तहत हमको फंसाया जा रहा है। अच्छा, रजिस्ट्री जो ये हुआ है आपका, जैसे 44 डिसमिल का बताया जा रहा है, तो 44 डिसमिल का पूरा पेपर आपके पास एक्यूरेट है? जी, मेरे पास 44 डिसमिल का पेपर है। तो ये आवेदन पे क्या लगता है कि एफआईआर होना चाहिए फिर या नहीं? दूसरी चीज है क्या कि एक वीडियो में यह भी था कि जो है सो उसका हिस्सा से ज्यादा लिखा है। हिस्सा का 1/3 का जो जिसके अनुसार से उसका कागज है, 1/3 का मालिक है, 1/3 से
कम हमने जमीन रजिस्ट्री कराया है, यह भी जान लें। मतलब जिनके नाम से था, बच्ची देवी के नाम से, उन्हीं का जमीन आपने रजिस्ट्री कराया। बाकी आपको जो भी उनके साथ इर्द गिर्द है वो उसका जमीन से हमको कोई मतलब नहीं। तो वो आखिर ऐसा साथ क्यों दे रहे हैं? साथ बस लोगों के कुछ के बहकावे में, किसी को फंसाने का साजिश किया जा रहा है, कि किसी को बदनाम किया जा रहा है कि कैसे काम करना है। अच्छा, जो इकरारनामा लास्ट में जो होता है वो क्या वहाँ पूछा कुछ जाता है, जो क्रेता विक्रेता दोनों से होता है? उसके लिए तो जो विक्रेता के पोता है जो ले गया, खुद एक्सेप्ट किए हुए हैं कि हम ले गए, हम सारा चीज करवाए हैं। बताया जा रहा है कि फिंगरप्रिंट गलत तरीके से लिया गया है। नहीं, गलत बात है। वो खुद उसमें भी वो कहा है कि फिंगरप्रिंट हमको आकर के लिया है। हाँ, वो बोली है कि हम फिंगरप्रिंट दिए हैं। ठीक है, तो ये सब गलत सलत अफवाह उड़ाया जा रहा है, तो सही बात है। देखिए, जैसा कि आपने सुना, प्रकाश जी बताया कि जमीन जो मैंने रजिस्ट्री कराया है, उनके जो महिला जो है बच्ची देवी, उनका ही हिस्सा का है, वो खुद बेची है। और वीडियो में ऐसा लग भी रहा है कि उनको बहला फुसलाकर वहां लाके यह वीडियो बनाया गया है। वो महिला कह रही है कि हाँ, हमने अंगूठा लगाया है। अगर अंगूठा लगाया है तो फिर इस पर फ्रॉड कहाँ से हुआ? और उसके लिए रजिस्ट्री ऑफिस में प्रक्रिया बहुत होती है, और प्रक्रिया के बाद ही यह काम हुआ है। रजनीकांत की रिपोर्ट, नवादा से।